चिमरा को नियंत्रित कर लिया गया था। अथर्वा ने ड्रैगन और ग्रिफिन का विश्वास जीत लिया था, लेकिन उसका राष्ट्र असेंसिया अभी भी केवल एक विचार था। अब उसे युद्ध के बाद आशा और उपचार का प्रतीक बनने वाली शक्ति की आवश्यकता थी। उसे फीनिक्स चाहिए थी। कालिका और गरुड़ ने चिमरा को एक सुरक्षित स्थान पर जादुई बंधन से बांध दिया था। अथर्वा ने अपनी एसेंस वीविंग शक्ति का उपयोग करके महसूस किया कि प्रेम और पुनर्जन्म की सबसे तीव्र भावनाएं कहाँ केंद्रित हैं। यह ऊर्जा उसे एक सक्रिय ज्वालामुखी की ओर, एक एकांत मंदिर तक ले गई। वहां एक महिला ध्यान कर रही थी। उसका आभा मंडल इतना गर्म था कि आसपास की हवा भी झुलसा रही थी। वक्ता नरेटर अग्नि। अग्नि स्वयं फीनिक्स, प्रेम, बलिदान और निरंतर पुनर्जन्म का प्रतीक। उसकी शक्ति विनाशकारी थी, लेकिन उसका सार जीवनदायक। अथर्वा उसके पास आया और सिर झुकाया। अथर्वा, मैं अथर्वा हूं, असेंसिया का बुनकर। अग्नि बिना आंखें खोले, उसकी आवाज में एक तेज लो थी। मैं जानती हूं, तुम्हारी शक्ति की गूंज बहुत तेज है। तुम शांति के लिए एक राष्ट्र बनाना चाहते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए? मेरा काम पुनर्जन्म के चक्र को संभालना है, राजनीति नहीं। अथर्वा, आप जलकर राख हो जाती हैं और हर बार पुनर्जन्म लेती हैं। आप इस दर्द को अकेले सहती हैं। असेंसिया आपको एक ऐसा उद्देश्य देगा जो आपके जलने के दर्द को सार्थक बना देगा। यह आपको प्रेम प्रदान करेगा। वक्ता अथर्वा के शब्द अचानक अग्नि के लिए असहनीय हो गए। फीनिक्स की भावनाएं इतनी तीव्र थी कि वे अक्सर आग के रूप में निकलती थी। अनजाने में अथर्वा ने उसके सार को छू लिया। अथर्वा, अपनी आंखों में गहरी करुणा के साथ, आपका सार अनंत प्रेम से भरा हुआ है। आप अपनी ज्वाला में किसी को प्यार करना चाहती हैं, लेकिन डरती हैं कि आपकी लपटें उन्हें राख कर देंगी। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपकी आग को संभाल सकता हूं। वक्ता अग्नि भावुक हो उठी। सदियों के एकांत में किसी ने भी उसकी लौ को बुझाने की बात नहीं की थी, केवल उससे डरते थे। लेकिन अथर्वा ने उसे गले लगाने की बात की। अग्नि, अपनी आंखों में आंसू और ज्वाला के साथ, आप मेरे साथ जोखिम ले रहे हैं, अथर्वा। मेरा प्रेम और मेरी नफरत दोनों ही विनाशकारी हैं। अथर्वा मुस्कुराते हुए, तो आइए, ये जोखिम एक साथ लेते हैं। अग्नि, मेरे राष्ट्र की आशा और मेरे प्रिय बनिए। वक्ता, ये सिर्फ एक गठबंधन नहीं था, यह एक रोमांटिक साझेदारी थी, जिसने अथर्वा की कहानी में भावनाओं और प्रेम की सबसे तीव्र ज्वाला लानी थी। इस बीच खलनायक गुट का नेता दूर से मुस्कुरा रहा था। नए खलनायक का परिचय, क्रैकेन सागर। न्यू विलन इंट्रोडक्शन, क्राकन सागर। एक दूर तट पर एक विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा था। उसके केबिन में एक आकर्षक लेकिन शीतल, कोल्ड अरबपति व्यवसायी बैठा था। यही क्रैकेन था जिसे दुनिया सागर के नाम से जानती थी। अथर्वा को प्रेम और पुनर्जन्म की शक्ति के रूप में अग्नि का साथ मिल गया है, लेकिन अब सागर, क्रैकेन रूपी एक नया और शक्तिशाली दुश्मन सामने है। आगे क्या होगा? क्या अथर्वा और अग्नि का प्रेम सागर की शीतलता का सामना कर पाएगा?